Good morning everyone. So today we will learn about OSI model. Okay. So OSI model, the full form of OSI model is Open Systems Interconnection. Full form क्या होता है इसका? Open Systems Interconnection. Okay. Now OSI model has 7 layers. As you can see here is layer 1 is physical layer, layer 2 is data link layer, layer 3 is network layer, layer 4 is transport layer, layer 5 is session layer, layer 6 is presentation layer, layer 7 is application layer. Okay. तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो OSI मॉडल है ये किसने बनाया था, किस लिए बनाया गया था, ये OSI मॉडल आखिर करता क्या है. OSI मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय ISO नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने इस OSI मॉडल को डिज़ाइन किया था. कब? 1947 में. सो OSI मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय ISO इन 1947. फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ओके. एंड फुल फॉर्म ऑफ ISO इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो अब ये देखते हैं कि OSI मॉडल आखिर करता क्या है. ठीक है. तो जो OSI मॉडल होता है ये हमारा नेटवर्क मॉडल है, जो कि आप जानते ही हैं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंडर में इसको पढ़ते हैं. तो ये हमारा नेटवर्क मॉडल है दैट कवर्स ऑल नेटवर्क कम्युनिकेशन. मतलब हमारे कंप्यूटर पे जितनी भी आप जानते हैं जितने भी डिवाइसेस या जो भी कनेक्टेड है तो उनके जो कम्युनिकेशन को ये मैनेज करता है. ठीक है. OSI मॉडल इज़ अ मॉडल दैट अलाउज एनी टू सिस्टम्स या फिर मशीन टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर. दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के कंप्यूटर सिस्टम, डिवाइसेस, मशीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दो या दो से ज़्यादा. तो वो किसी भी तरह के हों, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप के सिस्टम हो, एक ही आर्किटेक्चर हो, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. और ये कैसे करता है? ये जो 7 लेयर्स हैं, ये लेयर्स पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं एक मशीन से दूसरी मशीन में प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. तो ये रही बात हमारी OSI मॉडल की. OSI मॉडल हमारा क्या करता है? ये कम्युनिकेशन को कवर करता है. डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको ये नेटवर्क कम्युनिकेशन को आप कह सकते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करता है. तो OSI मॉडल क्या करता है? ये नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करता है. और ये मैनेज करने में मदद कौन करता है इनकी? ये लेयर्स. नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करने में लेयर्स मदद करती हैं. लेयर्स में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं, वो इनका हेल्प करती हैं. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इन लेयर्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग लेयर्स को देखेंगे. ठीक है. थैंक यू.